हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि लाखों की भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऐसे इतने ज़्यादा भीड़ में जो गवर्नमेंट जॉब को अचीव करते हैं वो किस तरह के लोग होते हैं, किस टाइप के लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब का एक सीट अपने नाम करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि लाखों की भीड़ में गवर्नमेंट जॉब का एक सीट इस तरह से हासिल करें, या जो हासिल करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब का एक सीट अपने नाम करते हैं, वो लोग किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से उनकी स्ट्रेटजी रहती है और क्या क्या वो करते हैं। इस वीडियो में यही होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। गवर्नमेंट जॉब अचीव करने के लिए या सक्सेस होने के लिए पहली बात तो आप बहाने मत बनाइए। बहुत लोग बहाने बनाते हैं कि ऐसा सिचुएशन है मेरा, या ये प्रॉब्लम्स है, इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, या अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स को गिनाते हैं। सबसे पहले तो आप बहाना बनाना छोड़िए। सबके रास्ते में, सबके स्ट्रगल में प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम सबके लाइफ में होता है। इन सब के बीच वो प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब को अचीव करते हैं। वो आपके ऊपर है कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, यही लाइफ है। इन सबको फेस करते हुए आगे हम कैसे बढ़ेंगे, इसी को जिंदगी जीना कहते हैं, इसी को लाइफ कहते हैं। तो सारे प्रॉब्लम्स के बीच में आप अपना रास्ता कैसे निकाल रहे हैं, आप अपने मंजिल तक कैसे पहुंच रहे हैं, यही तो जिंदगी है, यही तो सीखना है। तो आपको ये खुद ही करना है, कोई आकर आपको बताएगा नहीं कि आप ऐसे ऐसे करिए। क्योंकि सबकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबके जो सिचुएशंस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो उन सिचुएशन में हमको कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ करके आगे बढ़ना है, कैसे स्ट्रगल करना है, कैसे अपने मंजिल को पाना है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए क्या कहते हैं, बहाने मत बनाइए कि इस वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उस वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो नींद का बहाना बनाते हैं कि मुझको नींद बहुत आ रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। नींद वगैरह वगैरह ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ये तो आपके कंट्रोल में है, वो तो आप बढ़ावा देते हैं, इस वजह से वो चीज़ें आती हैं। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो अगल बगल या फैमिली में चल रहे हैं, उन सब पे आप ध्यान मत दीजिए। चीज़ों को देख करके अनदेखा करिए। बस ध्यान रखिए, जो चीज़ आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में आपका हेल्प कर रही हैं, उसको लीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। बाकी जो बाधा बन रही हैं उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़िए, तभी आप अपने मंजिल को पा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसे लोग जो लाखों की भीड़ में गवर्नमेंट जॉब का एक सीट अपने नाम करते हैं, वो किस तरह के लोग होते हैं। क्या उनकी पर्सनालिटी कुछ अलग होती है, क्या उनके अंदर कुछ अलग सा टैलेंट होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब का एक सीट अपने नाम करते हैं, चाहे भीड़ चाहे जितनी हो, तो वो हम ही और आपके ही बीच के होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, उनके अंदर अपने मंजिल को पाने का जो जुनून होता है, जो लगन होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। आप लोग भीड़ को देखकर डर जाते हैं या कम सीट को देखकर डर जाते हैं। कोई भी वैकेंसी आती है, लाखों लोग उसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता है सबका सिलेक्शन हो। तो सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है आखिर बताइए। सब लोग तो एक सीट लेने के लिए ही उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो फिर क्यों नहीं हो पाता है। सबका लगन अलग अलग होता है, जो जुनून होता है, जो हार्डवर्क होता है, जो मेहनत होता है, सबका अलग अलग होता है। जो इन सब चीज़ों से हट करके, इन सब चीज़ों से परे होकर के जो बाधा बनती हैं मंजिल को पाने में, आगे निकल जाता है, वो गवर्नमेंट जॉब का एक सीट अचीव करता है। जो गवर्नमेंट जॉब के एक सीट को अपने नाम कर लेते हैं, वो इसी तरह के लोग होते हैं जो कि निगेटिव चीजों को इग्नोर करते हैं, जो पॉजिटिव होता है वही एक्सेप्ट करते हैं, और कोई बहाना नहीं बनाते हैं, और खुद को अपने परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं, और नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के रूप में देखते हुए उसको अपना ढाल बना करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही लोग सक्सेस होते हैं। बहुत से लोगों के बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं, ना पढ़ाई करने के, ना प्रिपरेशन करने के। बहुत से लोग होते हैं जिनका सपना तो होता है कि गवर्नमेंट जॉब पा जाएं, सक्सेस हो जाएं, लेकिन वो मेहनत करना नहीं चाहते। आप खुद से पूछिए कि गवर्नमेंट जॉब या सक्सेस होने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अपने दिल से पूछेंगे, अपने मन से पूछेंगे, तो आपको खुद अंदर से जवाब आएगा कि आप उतना मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। अगर गलत कर रहे हैं या आप खुद को धोखा दे रहे हैं, तो आपका जो अंतर्मन है वो खुद ही बता देगा। अगर आप जितना टारगेट रख रहे हैं, अगर उतना पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको अंदर से अच्छा नहीं फील होगा, क्योंकि आपका जो अंतर्मन है वो संतुष्ट नहीं होगा कि नहीं, इतना मैंने टारगेट बनाया था, मैंने इतना पढ़ नहीं पाया। और उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं।
और गवर्नमेंट जॉब पाने का या सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। आपको डीपली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने स्टडी को देना पड़ेगा, खुद को देना पड़ेगा, अपने सपनों को देना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने मंजिल को पा पाएंगे। और दूसरी बात ये होती है, बहुत से सिचुएशन होते हैं जो कि इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनकी मजबूरी बन जाती है, नहीं मुझको किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब को पाना ही है, मुझको सफल होना ही है। अगर हम इसको नहीं कर पाते हैं तो मेरे सामने कोई और उपाय नहीं है। उनको लगता है कि अगर हम सक्सेस होंगे, अगर हम गवर्नमेंट जॉब का एक सीट पा लेंगे तभी हमारी जो लाइफ है वो चेंज होगी, नहीं तो लोग जो परेशान कर रहे हैं या जिस प्रॉब्लम में हम घिरे हुए हैं वो ऐसे लाइफ टाइम बना रहेगा। अगर इन प्रॉब्लम्स को दूर करना है, अपनी लाइफ को थोड़ी बहुत अच्छी बनानी है, तो गवर्नमेंट जॉब का एक सीट चाहिए ही चाहिए, या सक्सेस चाहिए ही चाहिए। बिना सक्सेस के, बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं होने वाला है। जिसका अंतर्मन अपने आप को ये समझा दे और अच्छे से गाइड कर दे, जो अपने अंतर्मन की इस बात को सुनता है और उसको फॉलो करता है स्ट्रिक्टली, वो निश्चित ही आगे जाता है। जिसके सामने पढ़ना ही सिर्फ मजबूरी होती है, उसके आगे कोई चारा नहीं होता है, उसको लगता है कि पढ़ाई ही मेरी पूंजी है, इसके अलावा जो कुछ भी है उससे मेरा लाइफ चेंज होने वाला नहीं है, बल्कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो इससे मेरा लाइफ चेंज हो सकता है। अगर हम अच्छे से हार्डवर्क करेंगे तो सक्सेस होंगे तो हमारा जो लाइफ है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जब आप सक्सेस होते हैं या गवर्नमेंट जॉब के एक सीट को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे छटना शुरू हो जाते हैं, दूर होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग आपको ताने मारते थे उनकी जो बोली है ऑटोमेटिक बदल जाती है, उनकी जो बोली है तारीफ में बदल जाएगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। स्टडी करने का, प्रिपरेशन करने का जितना आपको टाइम मिल रहा है उतना ही उन लोगों को भी टाइम मिलता है जो गवर्नमेंट जॉब के एक सीट को अपने नाम कर लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, वो अपने एक एक टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, अच्छे से वो यूज करते हैं, और आप उस टाइम को बहाना बनाने में, एक्सक्यूज करने में निकाल देते हैं, लोगों की निगेटिव बातों पर ध्यान देने में निकाल देते हैं। और जो सक्सेस लोग होते हैं वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो कोई एक्सक्यूज नहीं करते हैं, बल्कि उन डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को खड़ा रखते हैं, मजबूत रखते हैं और उसके बीच लड़ते हुए वो आगे बढ़ते हैं। किसी भी परिस्थिति में बस अपने स्टडी पर फोकस करते हैं, अपने प्रिपरेशन पर फोकस करते हैं। बैड से बैड सिचुएशन हो, उन सब के बीच भी अगर आप अपने स्टडी पर फोकस कर रहे हैं, अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दे रहे हैं और केवल अपने सपनों पर ध्यान दे रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है उस पर आप केंद्रित हैं, कंसंट्रेट हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो गवर्नमेंट जॉब का एक सीट अपने नाम करते हैं उन सब में ये सब खास बातें होती हैं। पहली बात, उनके अंदर कुछ करने का, कुछ पाने का जो जुनून होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उनका जुनून ही उनको उनके मंजिल तक ले जाता है। जब आपके अंदर जुनून होगा तो आपको कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना दिखेगा ही नहीं। आप उन सबको साइड में करते हुए किसी भी हाल में अपने स्टडी पर फोकस करेंगे। जब अंदर से मन नहीं होता है पढ़ने का या आप लापरवाही करते हैं तभी आप भटकते हैं रास्तों से। जब आप भटकते हैं तो आपको खुद पता होता है कि ये इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है और कोई परिस्थिति भी जिम्मेदार नहीं है। डिफिकल्ट से डिफरेंट सिचुएशन होते हैं जिनके बीच लोग स्ट्रगल करके अपने लाइफ को चेंज करते हैं और सक्सेस होते हैं। तो बस ये है कि अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अगर आप एक्सक्यूज नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं और खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं, नेगेटिव लोगों से आप दूर खुद को किए हैं, तो आप आगे जाएंगे निश्चित ही। सक्सेस होते हैं उनमें सिर्फ यही खास बात होती है कि वो निगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, कौन आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, इन सब पर ध्यान नहीं देते हैं। बस उनका जो माइंड होता है वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है। उनको किसी भी हाल में उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, सिचुएशन चाहे जैसा हो। अगर आपके अंदर ये जुनून आ जाए कि नहीं मुझको ये चीज़ हासिल करना ही है, करना ही है, तो ना तो आपको नींद आएगी ना तो कुछ आएगा। क्योंकि जब आप टेंशन में होते हैं तो ऑलरेडी आपको नींद नहीं आती है। जब आपको किसी चीज़ को पाने का टेंशन हो, आपको अपने सपनों को पूरा करने का टेंशन हो, तो आपको नींद बहुत कम आएगी, काम भर का नींद आएगा जिसमें कि आपकी नींद भी पूरा हो जाएगी बहुत कम टाइम में। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं बहुत नींद आती है वगैरह वगैरह और पढ़ने का मन नहीं लगता है, ठंडा मौसम आ गया वगैरह वगैरह, जिस पे मैं वीडियो बना भी चुकी हूँ। तो ये सब एक्सक्यूज हैं, ये सब बहाने हैं। और किस्मत, बहुत लोग कहते हैं किस किस्मत में जॉब होगी उसको मिलेगा, जिसको नहीं, जिसके किस्मत में नहीं होगा उसको नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। तो ये सब फालतू की चीज़ें। आप बस हार्डवर्क करिए और नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, आप सब कुछ पा सकते हैं।
और ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर आप सक्सेस होते हैं तभी लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे और आपका रिस्पेक्ट भी करेंगे। आपकी सफलता ही आपकी पहचान बनाएगी और समाज में आपको सम्मान दिलाएगी। अगर हम वीडियो बनाते हैं, आपको कुछ बताते हैं, तो आप इसलिए सुनना हमको पसंद करते हैं क्योंकि हम सक्सेस हुए हैं, क्योंकि हमने गवर्नमेंट जॉब का एक सीट अपने नाम किया है, इसलिए आप सुनना मुझको पसंद करते हैं कि कैसे 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 मैं तैयारी की थी, कैसे कैसे मैं स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची। आप जानना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, इसलिए मुझको सुनते हैं। अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तो लोग आपको सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। आप लोग इतना मुझको रिस्पेक्ट देते हैं सिर्फ इसलिए देते हैं कि मैं सक्सेस हुई हूँ, मैं यहाँ तक अपनी मेहनत के बदौलत पहुँची हूँ, इसलिए आप मुझको सुनना पसंद करते हैं, इसलिए मुझको सम्मान देते हैं। तो सेम खुद पर भी यही अप्लाई करिए। आप अभी खुद पर वर्क करेंगे और खुद को 100% देंगे और खुद को तपा करके खरे सोने की तरह निखारेंगे, तभी लोग आपको पूछेंगे ही, लोग आपको देखना पसंद करेंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तो अगल बगल रिश्तेदार का तो छोड़िए, आपके जो फैमिली वाले हैं वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं समझेंगे, आपकी बातों का ध्यान नहीं देंगे और आपके सक्सेस होते ही आपके हर बात को नोटिस करेंगे और उसको वैल्यू देंगे। आपको खुद लगेगा कि कितना चेंजिंग आ गया है पहले और अब में। तो आप अपनी ज़िंदगी को अगर सुधारना है, उसको अच्छा बनाना है, वैल्यूएबल बनाना है, तो आपको खुद पर टाइम देना ही पड़ेगा, खुद को 100% देना ही पड़ेगा। और जो लोग सक्सेस होते हैं उनकी जो स्टडी की स्ट्रेटजी यही होती है कि वो पूरा टाइम अपने स्टडी को देते हैं। वो एक टारगेट फिक्स करते हैं, कितने टाइम तक मुझको ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, और अपना एक टाइम टेबल फिक्स करते हैं। उस अकॉर्डिंग अपना हार्ड वर्क करते हैं और उनका जो फोकस होता है मेन अपने स्टडी पर होता है। वो ये नहीं देखते हैं कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ नहीं है, कितनी सीट आई है, कितनी सीट नहीं आई है, बस उनको अपने एक सीट से मतलब होता है। और हाँ, लास्ट में वो अपने एक सीट को अचीव भी कर लेते हैं। कोई कोई वैकेंसी जाती है जिसमें 15 सीट, 10 सीट, 15 सीट ऐसे ऐसे होते हैं, उसमें भी लोग क्वालिफाई करके गवर्नमेंट जॉब को अचीव करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं इसी तरह के होते हैं, वो अपने केवल एक सीट पर कंसंट्रेट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करते हैं। बहुत से लोग आपको कहने आएंगे कि बहुत भीड़ है या फिर क्या कहते हैं सीटें कम है, आप खुद सोच के बैठ जाते हैं सीटें कम है, हम मेरा नहीं हो पाएगा, और आप मेहनत करना छोड़ देते हैं। अगर आप उसके बजाय ये सोचिए कि सीट बहुत कम है, मुझको और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जितना लोग मेहनत कर सकते हैं उसके दुगना तिगुना चौगुना मेहनत की ज़रूरत है, और आप मेहनत करने में लग जाइए, फिर देखिए क्यों नहीं आपको मिलता है। आपको गवर्नमेंट जॉब का एक सीट ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचते हैं, आप सोचते हैं बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत लोग हैं, बहुत तेज लोग हैं, बहुत भीड़ है, नहीं हो पाएगा, पहले ही हार मान लेते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, आप फेल हो जाते हैं। आप अपने आप से, अपने मन से अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, मोटिवेशन वाली बातें करनी चाहिए, ताकि जो आपका मन है, आपका माइंड है, वो मोटिवेट हो। जब आप मोटिवेट होंगे अंदर से तो आप अच्छे से स्टडी करेंगे, अपने प्रिपरेशन को पूरा टाइम दें। आपको खुद से खुद को सही रास्ते पर लाना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स, अगर उसमें आप असफल हो रहे हैं तो आप बिल्कुल भी डरिए मत, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि असफलता जो होती है वो सफलता की सीढ़ी होती है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप असफल हो रहे हैं और सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो जब आपको सफलता की जो लास्ट वाली सीढ़ी है वो जरूर मिलकर रहेगी। अगर आप असफल होकर के अगर आप नीचे आ जाएंगे तो आपको वो जो सफलता की सीढ़ी है कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी। कहते नहीं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन में हार मान लिए तो आप हार गए। अगर मन में आप ठान लिए कि नहीं, मुझको जीतना ही है, मुझको वो सफलता की जो सीढ़ी है वहां तक पहुंचना ही है, तो आप पहुंच कर रहेंगे। आपका कुछ पॉइंट या कुछ नंबर से रुक जा रहा है तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, तुरंत अपना पढ़ाई जो है, अपना स्टडी है, स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अब जब नेक्स्ट टाइम आप बैठेंगे तो आपका जो नॉलेज होगा वो और भी ज़्यादा होगा। आपको सब कुछ तैयार है, अपने आप पर थोड़ा और वर्क करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा और निखारने की ज़रूरत है। जब नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। असफलता से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। बहुत से ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने असफलता की सीढ़ी को चढ़कर ही सक्सेस की जो सीढ़ी है, सफलता की सीढ़ी है, उसको प्राप्त किया है। तो असफलता रूपी जो सीढ़ी है उससे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि मोटिवेट होकर थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, थोड़ा और मेहनत करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, इन सब चीज़ों से जूझ कर आगे बढ़ते हैं, जिससे आप अपने मार्ग की बेड़ियां समझते हैं, उनको काटते हुए वो आगे बढ़ते हैं, तभी वो सफलता को प्राप्त करते हैं। होप करती हूँ वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल हुई हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए
और इसको ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जिसको इसकी नीड है। ऐसे लोगों तक इसको शेयर करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आप लोगों के कमेंट्स को मैं रीड करती हूँ और उसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर देने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।